हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप स्टूडेंट। एक क्वेश्चन मैं आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है कि इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। क्या कहा कि आपके पास एक फ़्लाइट है, एक हवाई जहाज़ है, वो 600 किलोमीटर की दूरी को चलता है, लेकिन ख़राब मौसम होने के कारण जो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। और जैसे ही उसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई तो उसका जो टाइम है वो 30 मिनट इंक्रीज हो गया, बढ़ गया 30 मिनट। क्या हो गया वो 30 मिनट बढ़ गया वो टाइम, क्योंकि स्पीड अगर कम होगी तो टाइम तो क्या होगा, टाइम तो ऑटोमेटिक आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो उस फ्लाइट की जो ओरिजिनल जो ड्यूरेशन है कि 600 किलोमीटर को की दूरी को तय करने में वो जो फ्लाइट है वो कितना समय लेता अगर मौसम ख़राब ना होता, अगर मौसम ख़राब नहीं होता। तो इसके लिए में आपने क्या कर लिया, लेट द ड्यूरेशन, क्योंकि इसमें आपने क्या निकालना, समय निकालना। लेट द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इक्वल टू एक्स आवर मान लिया। आपने क्या मान लिया कि अगर जो हवाई जहाज के द्वारा जो लिया गया जो समय है, जो ओरिजिनल जो ड्यूरेशन है वो एक्स घंटे है, एक्स घंटे से में आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या पता, आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है या नहीं? ठीक है, तो स्पीड इन्होंने आपको दी हुई है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले से स्पीड इन्होंने आपको दी हुई है। तो पहले केस में, कौन से केस में, पहले वाले केस में जब ओरिजिनल जो समय है वो एक्स घंटे था, ठीक है, और स्पीड आपकी कितनी थी, 200 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ये आपकी कम हुई स्पीड, इतनी स्पीड आपकी क्या हुई, कम हुई, मतलब ये आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो उसको आप कैसे करोगे, उसको आप कैसे करोगे? ठीक है, तो पहले केस में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, पहले केस में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 600/x। कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 600 दी हुई है आपको और टाइम आपने इसमें क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, और जैसे ही मौसम ख़राब हुआ तो स्पीड कितनी हो गई, पहले से आधे घंटे कम हो गई, पहले से क्या हो गई, आधे घंटे कम हो गई। तो सेकंड केस में जो आपकी जो स्पीड है, सेकंड केस में जो आपकी जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो जो टाइम है वो आपका पहले से आधा घंटा बढ़ गया, तो हाफ, ये आपका आधा घंटा है। ये मैंने क्या करा यहाँ पर, 30 मिनट को आवर में चेंज कर ले तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और जो पहले जो स्पीड थी और जो दूसरी जो स्पीड थी उसका जो डिफरेंस आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दे रखा स्टूडेंट, 200, वो दे रखा कितना आपको, 200। तो अब आप इसको क्या करोगे, सिंपली आपने सोल्व कर देना है। कैसे, यहाँ पे इसका आप एलसीएम ले लोगे पूरे का। ठीक है, तो जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये बच जाएगा 1200/2x + 1 इक्वल टू 200 इक्वल टू 200। क्लियर। अब यहाँ से और यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो आपने क्या ले ली, कॉमन ले ली। यहाँ से आपने 200 को कॉमन ले लिया, वैसे कॉमन 600 भी आ सकता था, 200 को क्यों कॉमन लिया वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आपने यहाँ से 200 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास, 6 बच जाएगा। और अपॉन में एज इट इज, ये 200 को कॉमन इसलिए लिया था ताकि आपके पास 200 से 200 कट जाए, यहाँ पर 1 बचे। क्लियर है। अब इस चीज़ को आप क्या करोगे, सोल्व कर लोगे।
तो जैसे ही आप इस चीज़ को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एलसीएम ले लो आप इसका, 3 2x + 1 - 6x अपॉन x ब्रैकेट में 2x + 1, 2x + 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? ये 2x + 1 है, यहाँ पे 2x + 1 है, ऐसे करके इक्वल टू क्या चला था आपका 1। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें इस ब्रैकेट में अंदर कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा 6x + 3, 6x + 3। ठीक है यहाँ तक या कोई डाउट है यहाँ तक बताओ? ऐसे ये माइनस के 6x, जैसे आप इनकी ठीक अपॉन में क्या जाएगा 2x² + x = 1। 6x से 6x कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस का और एक माइनस का, इसके अपॉन में आपने 1 मान लिया और आपने इनकी क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्या कर दिया आपने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इस 3 को इधर लेकर आओगे स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या का हो जाएगा 3, ये आपके पास -3 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा आपके पास 0। तो अब इसमें आपने क्या करना स्टूडेंट, 3 2 जा 6, ये अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो कि 6 के ऐसे फैक्टर करने जिसको माइनस करके आपके पास कितना आ जाए 1 आ जाए। तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, तो फैक्टर आपके पास आ चुके हैं। आपने उठा के इसको आगे सिंपल क्या कर देना है, सोल्व कर देना। तो फैक्टर कितना है आपके पास 3x - 2x - 3 = 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको आपने क्या करना है स्टूडेंट, सोल्व करना है। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लोगे, मुझे आशा है कि आप इसको आगे कर लोगे, तो यहाँ पर आपके पास फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांस लगते हैं।